नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम में तालिबान के लड़ाके अभी भी गवर्नमेंट का कोऑपरेट नहीं कर रहे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का बहुत ही कुकृत्य किया जा रहा है तालिबानी आतंकियों के द्वारा। इसी क्रम में दोस्तों, अमेरिका ने अभी पिछले दिनों कंधार पे बमबारी की थी तालिबानी ठिकानों पे। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो रोल था, जो घटनाक्रम था कि इन अमेरिकी सेना ने के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के एयर बेसों का इस्तेमाल किया दोस्तों। और इन पाकिस्तान के एयर बेसों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, अमेरिकी सेना ने बिल्कुल भी पूछना मुनासिब नहीं समझा पाकिस्तान की सेना से और बिना पूछे उनके एयर बेस का इस्तेमाल किया अमेरिकी सेना ने तालिबान पे हमले के लिए कंधार में। तो दोस्तों, अभी ये पाक मीडिया बुखलाया हुआ है कि हमारे एयर बेस वगैरह अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें पता तक नहीं चलता। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पाकिस्तान की ये डिबेट, जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि कंधार पे हुए तालिबान के सैन्य ठिकानों पे हमले पे पाकिस्तान के एयरबेस जो इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान सरकार से पूछे तक नहीं इन्होंने। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान की एक लेटेस्ट डिबेट। 9 मेंबर उनका एक हाई लेवल डेलीगेशन चाइना मुल्ला ब्रादर की सरबराही में, और वहाँ पर चाइनीज़ ने उनसे आज वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई और उनसे उन्होंने कहा कि आप जो इस वक्त जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो जो दोबारा वो जो एक होती है ग्रुप बना के तो सिंखियांग में और दूसरी तरफ मामला गर्म करे, उसको आपने रोकना है, उससे आपने चाइना को बचाना है, तो ताकि इसी से खित्ते में आएगा अमन आएगा और फिर सी पैक जो है उसमें अफ़गानिस्तान की भी शिरकत होगी, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। दूसरी जानब ब्लिंकन जो है अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, वो इंडिया में आके तो तिब्बत के लीडरों से मिल रहे हैं। अब तिब्बत आपको पता है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है, अमेरिका कहता है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, और इंडिया क्योंकि बगल बच्चा है इस वक्त अमेरिका का, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब तिब्बतियंस जो कह रहे हैं इंडिया उसको सही कह रहा है। तो वहाँ पर ब्लिंकन ये कह रहे हैं इंडियंस को कि हम अफगानिस्तान में आपको साथ लेके चलेंगे, और तिब्बतियन से भी ये कहा कि जनाब आप अपना मामला जो है उसको गर्म रखें। और फिर दूसरी, क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारी जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनको बज़ाहिर ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो सारी की सारी इंडिया ने एक सिंडिकेट बना के वो उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तो इस्लाम का नाम बदनाम हो, दूसरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, और वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उनके, वो इस वक्त भारत ही उनको उस दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सोच उनकी वही RSS वाली है। तो ब्लिंकन वहां पर अपने दांत तेज कर रहे हैं इंडिया में, जबकि चाइना ने इंतहाई समझदारी से, पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है, तालिबान पर जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का वो उसको इस तरह से वो ट्रांसलेट हुआ है कि जो तालिबान है वो चाइना के साथ है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त तालिबान इस बात से बड़े सख्त परेशान है, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो बॉम्बिंग कर रही है तालिबान पर, और जिसकी वजह से उनकी जो पेशकदमी है ज़रा वो थोड़ा तातुल का शिकार है, क्योंकि तालिबान के पास कोई एयर पावर नहीं है। तो चाइना से वो इस हवाले से चाहते हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट मिले, अगर कोई एयर पावर नहीं मिल सकती तो कोई ऐसे मिसाइल मिल जाएं जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। चाइना इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता, वो इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट उस गवर्नमेंट को देना चाहता है जिसको अफगान अवाम इलेक्ट करें। चाइना इस मामले में कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तालिबान को उन्होंने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। तो एक कलीना बड़ा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अमेरिका और चाइना, और जो बैटल ग्राउंड बनने जा रही है वो अफगानिस्तान, और उसमें आप देखें इत्तेफाक आज दोनों जो मुतहारिब ग्रुप हैं, एक इंडिया में और दूसरा चाइना। देखिए सर, बेसिकली बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका यहाँ से एक्चुअली जाने नहीं चाहता था, ठीक है। ये जो अमेरिका ने अचानक से एकदम से इनखला का
प्लान बनाया और एक ऐसा, बल्कि प्लान है ही नहीं है, इनखला किया है किसी प्लान के बगैर। उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो चाइना और सी पैक है। अब डेफिनेटली सी बात है, अगर इनखला करता है अमेरिका यहाँ से अचानक, तो इंस्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में। उसका इम्पैक्ट किधर जाएगा? उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन के ऊपर। उसका हम अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ हैं, हमसाया हमारा मुल्क है, और बहुत से और भी हमारे हवाले से सवाल किए जाते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सारी चीज़ें। सही कह रही हैं, आपकी इंस्टेबिलिटी होगी, सी पैक नहीं चल सकेगा, उसका इम्पैक्ट हम पर आएगा। तो मेरे ख्याल में चाइना ने जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, पाकिस्तान का एक अहम किरदार है इसके ऊपर, और चाइना जिस तरीके से तालिबान को लेकर चल रहा है, बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंस्टेबिलिटी होती है अफगानिस्तान में, तो चाइना जो है वो अपनी फोर्सेस भी भेज सकता है। तो इस हवाले से अगर चाइना ये चीज़ें कर रहा है और उसको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका या कोई भी जो है वो इस तरह का इम्पैक्ट दे सकता है, यानी कि इंस्टेबिलिटी ला सकता है अफगानिस्तान में, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी करारदादें मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर कहीं पे भी कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी, दोबारा से जो है वो बमिंग की जा सकती है। लेकिन हमारी जो बहुत से और भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं जो फ़िज़ाई हदूद के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, जो हमारे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है। मेरे ख्याल में उस हवाले से चीज़ों का क्लियर होना बहुत समी से भी एक जो सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है, ये पिछले दिन अमेरिका ने बमबारी की है कंधार पे, तो उन्होंने कोई ना कोई तो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की होगी, इसके बारे में कोई खामोशी है हर तरफ? वो किसी न किसी रास्ते से गुजर के आए होंगे। वैसे ये तो बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और शायद इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं करती हुकूमतें। मैं देख रहा था अमेरिकन मीडिया को कि जिसमें वो ये कह रहे थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं, कि हमने उस रीजन में एक बेस ले लिया है, अड्डा हमें मिल गया है। अड्डा कहाँ पे मिला है उस हवाले से वो नहीं बता रहे। फिर कहीं पर थोड़ी सी ये खबर आई कि यूएई में वो अड्डा मिल गया। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि यूएई से वो जहाज़ उड़े हों या उनके जो कैरियर हैं समंदर में वहाँ से वो जहाज़ उड़े हों, तो अफ़गानिस्तान पहुँचने के लिए ख़ासतौर पर कंधार के नज़दीक जो बॉम्बिंग हुई है, वो आपको जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अलावा मुझे कोई और जगह समझ नहीं है। ईरान के ऊपर से तो वो गुजर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो ये एक सवाल है। अब हम इस चीज़ों को, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, डेफिनेटली दे आर माइंडफुल ऑफ दैट, और वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि कोई हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे और जो DGISI हैं, ये जो अमेरिका रश किए हैं, ये शायद उस सिचुएशन को समझने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए कोई बात डेफिनेटली हुई होगी कि हम या तो अगर इस्तेमाल होनी है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद, तो फिर वो अमेरिकन जो वहाँ पर इंटरेस्ट हैं उनके डिफेंस के लिए सिर्फ उसको आप कन्फाइन कर सकते हैं। ये गारंटीज चाह रहा होगा पाकिस्तान के वो आप तालिबान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो बॉम्बिंग हुई है ये तो अफगान नेशनल आर्मी की सपोर्ट में हुई है। बिल्कुल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं F-16 वो डिफेंस के लिए हैं, वो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं है। आपको याद होगा जब ये इंडिया का जहाज़ जब गिरा था और यहाँ पर वो उनका पायलट मूंछों वाला गिरफ्तार भी हुआ था, तो वो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि जी ये F-16 से जहाज गिराया है। उनका मकसद ये था कहने का कि जी वायलेशन हुई है ये अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, क्योंकि ये हमले के लिए इस्तेमाल हुआ, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे प्लेन है डिफेंस के लिए, अग्रेसर इंडिया था। तो अब ये बड़ा आपका सवाल जो है ना, इट्स वेरी पर्टिनेंट। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन, और ये बहुत अहम नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वी शुड नॉट डू एनी स्पेकुलेशन, इसका जवाब आना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वो सेम पेज पर हैं, मिलकर वो मुकाबला। और आज भी इमरान खान ने बिल्कुल जो आईना दिखाया है अमेरिका को, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पतलून उतार दी उनकी, कि ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जी लड़ाई करनी है, फिर बाद में 20 साल की आप कहते हैं बात करनी है। अगर लड़ाई आप समझते थे सही रास्ता है तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? और अगर बातचीत सही रास्ता थी तो 20 साल पहले आपने वो लड़ाई शुरू की क्यों की, जिसमें आपने लाखों लोगों को बेदखल किया और इतनी आपने हलाकतें की? और फिर अगर आपने बातचीत करनी थी तो उस वक्त